वेलकम बैक। बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि उनको स्टमक पेन रहता है, मादे का मसला ज़्यादा रहता है, या थोड़ा भी अगर वो खाना खाते हैं तो उनको स्टमक पेन शुरू हो जाता है, या उनको भूख कम लगती है। स्टमक पेन की वजह से मादे के मसाइल की वजह से जो है कब्ज़ होने के चांसेस हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनके तहत स्टमक या मादे के मसाइल शुरू होते हैं। अगर आपको भी मादे का मसाइल है तो आप मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, आपको फ़ायदा होगा। तो आएँ शुरुआत करते हैं। मादे के मसाइल में जो पहले नंबर पे है वो है डाइटरी फैक्टर्स। आपकी ग़िज़ाइयत कैसी है ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। ग़िज़ाइयत में जो मादे के मसाइल में पहले नंबर पे है फूड पॉइज़निंग। अगर आप कंटामिनेटेड खाना खा रहे हैं या बचा हुआ खाना खा रहे हैं, अगर रात में थोड़ा सा भी खाना बच गया है, सुबह को अगर वो खाना खा रहे हैं, या आप घर में कोई सब्ज़ी लेके आए हैं, वेजिटेबल्स लेके आए हैं, अगर उसको आपने सही तरीके से वॉश नहीं किया है तो वो भी एक रीज़न होता है एब्डोमिनल पेन या स्टमक प्रॉब्लम होने का। दूसरे नंबर पे जो है वो मादे के मसाइल में वो है फूड एलर्जी। कुछ लोगों को लैक्टोज एलर्जी होती है, दूध से एलर्जी होती है, या कुछ खानों से एलर्जी होती है, जैसे बड़ा गोश्त है, मीट है, उससे एलर्जी होती है। तो ये भी हमें जानना होगा कि कौन से फूड जो है अगर हम लेंगे तो उसका आगे चल के हमें जो है हमारे स्टमक पेन पे या मादे के मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे जो मादे के मसाइल होने का जो रीज़न है वो है स्पाइसी और फैटी फूड्स। अगर आप ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं या ज़्यादा मिर्ची वाले खाने खा रहे हैं, स्पाइसी फूड अगर ले रहे हैं, तो ये भी हमारे स्टमक के लिए आगे चल के मसाइल पैदा करते हैं, जिससे हमें स्टमक प्रॉब्लम पैदा होना शुरू हो जाते हैं। चौथे नंबर पे जो मादे के मसाइल में है वो है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। हम अपनी रूटीन लाइफ में अगर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ज़्यादा पिएंगे, जैसे अगर कोई पार्टी हो गई या शादी के बाद खाना खाने के बाद हम अक्सर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले लेते हैं, और वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है वो डाइजेशन को बेहतर नहीं करते और आगे चल के हमारे स्टमक प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। डाइटरी फैक्टर्स में जो पाँचवें नंबर पे है वो कैफ़ीन। अगर हम अपनी रूटीन लाइफ में कैफ़ीन का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, या जैसे गेस्ट आ जाते हैं तो भी हम चाय में कैफ़ीन का इस्तेमाल करते हैं, वो भी ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमारे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स या स्टमक पेन या मादे के मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। मादे के मसाइल में जो दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो है लाइफ स्टाइल फैक्टर्स। आप अपना तर्ज ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, उसमें पहले नंबर पे है स्ट्रेस। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा होने की वजह से जो है आपको स्टमक प्रॉब्लम्स या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। समटाइम कॉन्स्टिपेशन होती है, या डायरिया या वोमाइटिंग वगैरह, ये कुछ जो है ना, अगर स्ट्रेस को आप मैनेज नहीं करेंगे तो आपके मादे के मसाइल, पेट के मसाइल शुरू हो जाते हैं। लाइफ स्टाइल में जो सेकंड नंबर पे है वो है लैक ऑफ स्लीप। अगर आप 7 से 9 घंटे प्रॉपर रात के टाइम में नींद ना करेंगे तो उससे भी जो है आपके लाइफ स्टाइल पे इफ़ेक्ट होगा। आगे चल के आपके स्टमक प्रॉब्लम्स या मादे के मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। लाइफ स्टाइल फैक्टर्स में जो तीसरे नंबर पे है स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो ये भी एक मेन रीज़न होता है स्टमक पेन होने का, अल्सर होने का, या आपको मादे के मसाइल स्मोकिंग करने से भी बढ़ सकते हैं। लाइफ स्टाइल में चौथे नंबर पे है लैक ऑफ फिज़िकल इनएक्टिविटी। अगर आप फिज़िकल कोई काम नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो उसके ना करने से आपको जो है कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे आगे चल के आपकी डाइजेशन प्रॉपर नमूने से नहीं होगी, तो स्टमक पेन या मादे के मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। मादे के मसाइल में मेडिकल कंडीशंस में जो है गैस्ट्रो इसोफिगल रिफ्लेक्स डिजीज़, जिसे गर्ड भी कहते हैं, उस कंडीशन में जो है हमारा स्टमक की जो एसिडिटी होती है, स्टमक में हमारे में एसिड होता है जो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए काम करता है, उसकी मिकदार बढ़ जाती है, और एसिड जो है
फ्लो बैक करता है इसोफेगस में, जिसकी वजह से भी हमें मादे के मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। मेडिकल कंडीशन में दूसरे नंबर पे है पेप्टिक अल्सर्स। अगर सोर्स या कुछ इन्फेक्शन वगैरह भी अगर डेवलप होता है हमारे स्टमक में, तो वो भी आगे चल के अल्सर या पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस होते हैं, जो मादे के मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। मेडिकल कंडीशन में तीसरे नंबर पे है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स। ये मोस्टली एब्डोमिनल पेन होना शुरू हो जाता है। सम टाइम जो है बेली फैट आपका इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, आपको जो है पेन की शिकायत ज़्यादा रहती है। ये भी एक सिम्टम्स होती है कि आपका मादे का मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। चौथे नंबर पे है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। ये एक डिजीज़ है मादे के मसाइल में, जिसमें अल्सरेटिव या आपका जो स्टमक है वो ज़्यादातर डैमेज हो चुका है होता है, जिसकी वजह से भी आपको मादे के मसाइल बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। छठवें नंबर पे है गैस्ट्रोपरेसिस, जिसमें हमारे स्टमक की जो लाइनिंग होती है वो वीक पड़ जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है, जिसकी वजह से भी एब्डोमिनल पेन या मादे के मसाइल इंक्रीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अदर फैक्टर्स में जो है वो है मेडिकेशंस। अगर आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, पेन किलर्स ले रहे हैं या कुछ स्टेरॉइड्स मेडिकेशंस ले रहे हैं, ये भी एब्डोमिनल पेन या मादे के मसाइल या स्टमक प्रॉब्लम के को बढ़ाने में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन सेकंड नंबर पे हार्मोनल चेंजेस। फीमेल में मोस्टली मेनोपॉज या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी जो है वो एब्डोमिनल पेन या मादे के मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। मादे के मसाइल में जो है एजिंग, उम्र बढ़ने के साथ हमारी जो डाइजेशन इफ़ेक्ट होती है, मेटाबॉलिज्म कम होती है, तो वो भी एक रीज़न होता है आगे चल के मादे के मसाइल बढ़ने का। उसके बाद जो है इन्फेक्शंस, समटाइम बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शंस अगर हो जाते हैं तो उसके वो भी एक मेन रीज़न होता है आगे चल के जो है स्टमक प्रॉब्लम्स या मादे के मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स थी। अगर आपको भी मादे का मसाइल रहता है तो इनमें आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि आपको क्या रीज़न है, किस वजह से जो है आपको मादे के मसाइल होना शुरू हो रहे हैं। तो आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से भी कांटेक्ट कर लें ताकि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक ज़रूर शेयर करें ताकि ये अवेयरनेस सब तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वाचिंग डेली ड्रग इन्फो।